शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को सिंगापुर देश से सबसे ज़्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है। तो दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा FDI फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आया है दोस्तों। और पिछले साल 81.97 बिलियन डॉलर आया था दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया है, उसके बाद USA से तीसरी पोजीशन पे मॉरिशियस देश है। और दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है दोस्तों। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में दिल्ली की घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली की राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो दोस्तों 25 मार्च 2022 को दिल्ली सरकार शुरू करने वाली थी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो दोस्तों भारत के खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने इस पर आपत्ति दर्ज की। इस योजना में मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा खाद्य मंत्रालय का कहना था। फिर यह मामला दिल्ली के हाईकोर्ट में गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी। और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो केंद्र सरकार से अनाज मिलता है वो इस योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अभी हाल ही में मई 2022 में दिल्ली की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व माप दिवस हर साल 20 मई को मनाते हैं। तो हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो 20 मई 1875 को पेरिस फ्रांस में 17 देशों के द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और दोस्तों इस मीटर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? तो मेज़रमेंट हर जगह पर समान होना चाहिए। जब आप विदेश भी चले गए तो वहाँ पे भी आपको 1 किलो साखर उतनी ही मिलेगी जितनी भारत में मिल सके। तो दोस्तों इसीलिए हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम है 2022 की थीम है वर्ल्ड माप दिवस, विश्व माप दिवस की मेट्रोलॉजी इन अ डिफरेंट ईरा। यह वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से प्रोफेसर इंद्रजीत जी को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर है, वह एक इकोलॉजिस्ट है दोस्तों। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड को हम्बोल्ट प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी के द्वारा जर्मनी के बाहर अंतर्राष्ट्रीय फेमस साइंटिस्टों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए दिया जाता है, जिसका नाम है हम्बोल्ट प्राइज़ या और हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दोस्तों। और दोस्तों इस पुरस्कार में 60,000 यूरो यानी कि लगभग 49 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और 2021 का हम्बोल्ट अवार्ड डॉक्टर कौशिक बसु जी को दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 BV दोषी जी को चुना गया। चारुदत्त मिश्रा जी को विटली गोल्ड अवार्ड 2022 मिला। और दोस्तों डॉक्टर भूषण कुमार जी को इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जनसंवाद लोक कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया है लोक मिलनी का शुभारंभ किया। तो दोस्तों भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया। और दोस्तों इस प्रोग्राम में लोगों की शिकायत को सुना जाएगा और उनका निवारण किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के स्पेस टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहला रहने योग्य प्लैनेट की खोज की योजना बनाई है।
तो दोस्तों चाइना के साइंटिस्टों ने पृथ्वी से 32 लाइट ईयर्स दूर सोलर सिस्टम से बाहर रहने योग्य प्लैनेट की खोज के लिए स्पेस टेलीस्कोप से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट का नाम चेस रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट सर्वे। यह फुल फॉर्म होता है दोस्तों चेस का, यानी कि CHES का फुल फॉर्म क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट सर्वे यह रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के स्पेस टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहला रहने योग्य प्लैनेट यानी कि हैबिटेबल प्लैनेट की खोज की योजना बनाई गई है दोस्तों चाइना देश के साइंटिस्टों द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से मुजीब द मेकिंग ऑफ एन नेशन का नामक फिल्म को बनाया है। तो दोस्तों श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्टेड भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों ने मिलकर मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म को बनाया है। तो दोस्तों इस फिल्म का 90 सेकंड का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया। तो सूचना मंत्रालय भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार द्वारा निर्मित मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म को बनाया गया है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया था। अब ये फिल्म बनके तैयार हो गई, जिसका टाइटल है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म को भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। इस तीसरे चरण का सफल परीक्षण का नाम क्या रखा गया है? कलाम 100 यह नाम रखा गया है। तो दोस्तों नागपुर का एक स्टार्टअप है स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट का नाम विक्रम-1 रखा गया है, जिसका अभी तीसरे चरण का सफल परीक्षण कर लिया। जिसका तीसरे चरण का सफल परीक्षण का नाम क्या है? कलाम 100 रखा गया है। तो दोस्तों भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई जी के नाम पर यह प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट का नाम रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम कलाम 100 रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में PN वासुदेवन जी ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2021 में PN वासुदेवन जी को फिर से 3 साल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया था, पर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में PN वासुदेवन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों बात अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO को PN वासुदेवन जी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO के रूप में अतुल कुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया। यूको बैंक के MD CEO के रूप में सोमा शंकर प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। DCB बैंक के MD CEO के रूप में मुरली M नटराजन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO PN वासुदेवन जी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के बैट्समैन मुशफिकुर रहमान जी ने 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए। तो बांग्लादेश के विकेटकीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहमान जी ने अभी टेस्ट में टोटल 5000 रन से ज़्यादा रन बना ली है, और वह ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज भी बन गए, बैट्समैन बन गए, और दुनिया के 99th प्लेयर बन गए 5000 टेस्ट रन बनाने वाले। और दोस्तों मुशफिकुर रहमान जी को 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के बैट्समैन मुशफिकुर रहमान जी ने 5000 टेस्ट रन बनाने वाले वह पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को अपना MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया था। राजीव कुमार अपने 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे। और दोस्तों डॉक्टर सुमन केबेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को अपने MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ। तो 88 साल की उम्र में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर, लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ है। तो दोस्तों यह थे 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में
में भारत को सिंगापुर देश से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। हाल ही में मई 2022 में दिल्ली की घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया। हाल ही में चाइना देश के स्पेस टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहला रहने योग्य प्लैनेट की खोज की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया है चेस प्रोजेक्ट। और दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म को बनाया। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, जिसका नाम कलाम 100 रखा गया है। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO PN वासुदेवन जी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के बैट्समैन मुशफिकुर रहमान जी बन गए पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी जिन्होंने 5000 टेस्ट रन बनाए। और हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के MD CEO के रूप में विनायक पाई जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।